परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा जिस पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को घेरती नजर आई है दोस्तों। बिहार भी इससे कोई अछूता नहीं है। कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार ने किस तरीके से विधानसभा में राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनके पति मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री नहीं रह सके तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था जिसको परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधने जैसा बताया गया। अब अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है तो कायदे से ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा महसूस हो जाए कि वो परिवारवाद को समर्थन करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर आग की तरह फैल गई कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है। विपक्ष की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया ली गई। खुद तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि निशांत हमारे छोटे भाई जैसे हैं, अगर वो आते हैं राजनीति में तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो राजनीति में आए ताकि जो जदयू थोड़ी बहुत बची है उसको बचाने में वो कामयाब साबित हो जाएंगे, वरना अगर उन्होंने कमान नहीं संभाली तो जदयू बच नहीं पाएगी। ये कहा था तेजस्वी यादव ने। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि निशांत के राजनीति में एंट्री करने को लेकर उनकी खुद की पार्टी जदयू में मतभेद नजर आ रहे हैं। यानी कई नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री राजनीति में हो। अब वो नेता कौन है और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो जदयू में दो फाड़ हो जाएगी। ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल बिहार। दोस्तों, नीतीश कुमार शुरू से लेकर अब तक कई बार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार को परिवारवाद का नाम जपते जपते घेर चुके हैं, पानी पी पी कर कोसते नजर आए हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब उनको ऐसा करते हुए देखा गया, लेकिन फिर उम्मीद उनसे और ज्यादा बढ़ गई कि अगर वो परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो परिवारवाद का समर्थन नहीं करेंगे। अगर उनके बेटे को वो राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं और उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं पार्टी का, तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो परिवारवाद जैसा है और परिवारवाद के खिलाफ तो नीतीश कुमार है। तो अब पार्टी के नेता जो हैं वो दबे सुर में ये कह रहे हैं, दबी जुबान में, कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि जदयू अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ऑर्डर पर चलनी चाहिए, वरना किसी का ऑर्डर हम मानेंगे नहीं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक खबर है कि जेडीयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा ये बयान दे रहे हैं पत्रकारों से बात करते हुए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो हैं राजनीति में लाने की चर्चा पर असहमति है उनकी। ये कहा उन्होंने कि अगर निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाती है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यानी जेडीयू के नेताओं का कहना है कि आप अभी तक परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए नजर आए, लेकिन अगर आप भी वही करने लगे तो आप में और लालू प्रसाद यादव में कोई अंतर नहीं है। ये कहते हुए जेडीयू के नेता जो हैं दबी जुबान में विरोध करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, खबर देखिए, ये भी कहती है कि जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैंने कभी भी पार्टी के किसी भी प्रमुख नेता, यहाँ तक कि प्रवक्ताओं को भी निशांत के बारे में कुछ कहते नहीं देखा। शोर शराबा ज्यादातर मीडिया में है। वो आगे ये भी कहते हैं कि मेरी इच्छा का क्या मतलब है, जेडीयू में नीतीश कुमार का हुक्म चलेगा। सीएम आवास पर होली के समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में निशांत के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी हुई थी। दोस्तों, निशांत को उनके पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब नीतीश कुमार की जो है उम्र जो है वो बढ़ गई है, तो ऐसे में पार्टी का नेतृत्व किसी तो बड़े नेता को करना पड़ेगा। अब वो बड़ा नेता कौन होगा? क्या वो निशांत ही होंगे जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं? क्या अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं अपनी पार्टी का नीतीश कुमार? सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। निशांत से मिलने की जो कोशिश है वो कोई नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। जेडीयू कार्यालय में एक पोस्टर में निशांत को बिहार की आवाज सुनने के लिए धन्यवाद जो है वो किया गया, जिससे अटकलें लगाई जा रही कि उनका राजनीति प्रवेश बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। होली के दिन भी जिस कदर नीतीश कुमार के आवास पर जदयू नेताओं की भीड़ जमा हुई थी और वो सबके सब सिर्फ और सिर्फ निशांत से मिलने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि ये सारी चीजें नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा हो सकती है
वो रणनीति जिसके तहत निशांत को बिहार की राजनीति में प्रवेश कराया जाएगा। ये खबर कहती है कि कुशवाहा ने इन अटकलों पर असहमति जताते हुए कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री के आवास गया था, लेकिन मैंने नीतीश कुमार का अभिवादन किया, मैंने निशांत से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। इस बीच नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगी और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने जोर देकर कहा कि निशांत का राजनीति में प्रवेश कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। इस बारे में जो फैसला है पिता पुत्र को लेना है। एक बार जब वो फैसला ले लेंगे तो औपचारिकताएं पूरी करने में एक भी दिन नहीं लगेगा। जैसा मैंने कहा दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ये जो अटकलें लगाई जा रही है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है होली के दिन से, जब नीतीश कुमार ने कोई गुरेज नहीं किया अपने बेटे को फ्रंट फुट पर आकर खेलने के लिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर भी मैं दिखा रही हूं जिससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। खबर देखिए कहती है, आज तक की ये खबर है जिसका ये कहना है कि निशांत कुमार जो है होली के समारोह में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। सीएम आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं, आला अधिकारियों से मिलते जुलते वो नजर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सीएम पुत्र जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। दूसरा ये भी देखने को मिला कि होली मिलन के आयोजन में जितने भी प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था पार्टी कार्यकर्ता नेता ज्यादा ही उनको तवज्जो दे रहे थे। नीतीश कुमार के आंख और कान माने जाने वाले जेडीयू नेता प्रदेश में मंत्री संजय झा है और विजय चौधरी हैं। जिस तरीके से निशांत के साथ गुफ्तगू वो कर रहे थे वो भी कुछ कह रहा था। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के जो जेडीयू में नेता माने जाते हैं, वो लोग भी निशांत कुमार को तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि निशांत की एंट्री जो है वो विपक्ष के लिए कितनी घातक है। सवाल ये है कि निशांत की एंट्री गठबंधन के साथ ही भाजपा के लिए कितनी घातक है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि निशांत कुछ समय पहले एक ऐसा बयान दे चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुलकर इस बात का ऐलान करना चाहिए कि पिताजी ही आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि आप जब एनडीए के साथ ही, इसी के साथ साथ ये भी देखिए, उनको पूछा गया कि नीतीश कुमार को लाडला बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उनका जवाब ये था निशांत का कि जब गठबंधन में है तो ये सब तो बोलना ही पड़ेगा। उनके लहजे से ये कहीं ना कहीं लग रहा था दोस्तों, निशांत के लहजे से, कि गठबंधन में रहना एक मजबूरी हो गई है। और अगर वाकई में ये एक मजबूरी है तो निशांत के राजनीति में एंट्री करने से इस मजबूरी को क्या निशांत तोड़ देंगे? क्या वो होने वाला है अब बिहार की सत्ता में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए या नीतीश कुमार को बार बार करने से रोका जा सकता था अभी तक? क्या निशांत उन तमाम बंदिशों को तोड़ देंगे? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। आपको क्या लगता है, निशांत का राजनीति में एंट्री करना किसके लिए घातक होगा, किसके लिए नुकसानदेह होगा? राजद या फिर बीजेपी, महागठबंधन या फिर एनडीए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।